हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम पिछली क्लासेस में डी ब्लॉक का जनरल जो इंट्रोडक्शन था वो कर चुके थे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं और ये कितनी श्रेणियों में आते हैं। तो डी ब्लॉक हमने किसे कहा था कि वे आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो गुण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आपको क्लास 11-12 का जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड हो सके। तो आइए शुरू करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के गुण। और पहला ही गुण अपन देखते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमने देखा था कि लास्ट में जब क्लास ली थी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी के आधार पर हम संक्रमण तत्व मतलब कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो हमने लास्ट में देखा था कि डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 3D, 4D, 5D और 6D। तो 3D संक्रमण श्रेणी की हम बात करें तो 3D संक्रमण श्रेणी आती है पहली स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये 10 जो तत्व हैं ये 3D श्रेणी के अंदर आते हैं। अगर हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये आर्गन तक का तो हमने लिख दिया Ar18, क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये है ना 4th आवर्त में है, 4थे आवर्त में है। तो n का मान इसके लिए कितना है 4, n-1 मतलब कि 3D में जाएगा इलेक्ट्रॉन और फिर 4s। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4s में, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। 18 और 2 20, अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 3D में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया Ar18 3D1 4s2, यहाँ हो जाएगा D2, यहाँ हो जाएगा D3। और क्रोमियम का हम देख लेते हैं, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। कितना होता है इसका 24, Ar18, फिर 3D में और 4s में। तो 4s में तो 2 चले गए और बाकी 4 कहाँ जाएंगे D में। ऐसा करने पर क्या होगा कि D जो है, ये D उपकोष जो है 5 कक्षकों से मिलकर बना हुआ है। कितने कक्षकों से, 5 कक्षकों से। हमने 3 नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम और n+l का नियम का अध्ययन किया हुआ है। तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं इस प्रकार से, और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन वापस से पहले कक्षक से स्टार्ट होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर 3D5 हो तो ये अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर लेगा। अगर D में 5 हो तो ये अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर लेता है, और अगर D में 10 हो तो ये पूर्णपूरित विन्यास कर लेता है। अब यहाँ पर क्रोमियम में 3D4 है, 3D4 मतलब कि इस प्रकार का विन्यास है। ऐसी स्थिति में ये अर्धपूरित, क्योंकि स्थायी विन्यास प्राप्त, अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो विन्यास होता है ये क्या होता है, स्थायी विन्यास होता है।
तो यहाँ पर ये 3d4 स्थायी विन्यास प्राप्त करने की स्थिति में, ऐसी स्थिति में ये S का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, D में। तो यहाँ पर तो रह जाएंगे 1 और यहाँ पर रह जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 5। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस 3D और 4s का जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ही कम होता है, और कम होने के कारण ये अगर स्थायी विन्यास प्राप्त करने की स्थिति में तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, 3D में आ जाता है। क्लियर है? ऐसे अगर मैंगनीज का देखें तो मैंगनीज Ar18, इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। Ar18 3D 4s, तो 4s में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और 3D में आ जाएंगे यहाँ पर 1 मिनट, 3D में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे, 5, क्योंकि इसमें भी 6 नहीं आएंगे। 6 क्यों नहीं? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ चला जाएगा, जैसे क्रोमियम, ये केवल किसके लिए है, क्रोमियम के लिए। क्रोमियम से जैसे अपन मैंगनीज में चलते हैं तो मैंगनीज में वापस वो का वही सीक्वेंस चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कॉपर का देखें। कॉपर 29 होता है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कॉपर का क्या होगा, Ar18 3D 4s, वो का वही 18 4s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और बचे कितने अब, 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, 3D9 में। इस प्रकार से अगर ऐसा हो तो मैंने कहा ये पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त करने की स्थिति में है, मतलब कि D10 विन्यास लेने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में ये 4s से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, D में चला जाएगा, और ये बना देगा D10 जो कि एक स्थायी विन्यास है। और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया D में, तो यहाँ रह गया 4s1। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है, जब संक्रमण श्रेणी में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो जहाँ भी D4 विन्यास बन रहा है आपके अकॉर्डिंग, और D9 विन्यास बन रहा है, तो ये क्रमशः कौन सा विन्यास प्राप्त करने की स्थिति में है, ये D4 तो अर्धपूरित विन्यास प्राप्त करने की स्थिति में होता है, और ये पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त करने की स्थिति में होता है। मतलब कि ये D4 से क्या बना लेगा, D5, और ये D9 से क्या बना लेगा, D10। क्लियर है? तो ये रहा 3D संक्रमण श्रेणी जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अगर अपन 4D की बात करें, 4D संक्रमण श्रेणी की, तो ये होती है यहाँ से, इट्रियम से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, इट्रियम से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 39। कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 39। और ये जर्कोनियम, फिर नियोबियम, फिर आता है मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथियम, रोडियम, पैलेडियम, फिर सिल्वर, और फिर आता है यहाँ पर कैडमियम। क्या आता है, कैडमियम। इसका एटॉमिक नंबर 39, इसका 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, और कैडमियम का आता है 48। यहाँ हम बात करें भाई जो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, क्योंकि इनमें n का मान बढ़ा होगा, n का मान ज़्यादा हो चुका। n का मान इसके लिए था 4, क्योंकि ये चौथे आवर्त में आते हैं। 3D श्रेणी कौन से आवर्त में आती है, 4th आवर्त में आती है। और अगर हम 4D श्रेणी की बात करें तो इसके लिए n का मान कितना होता है, 5 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसके जस्ट पास में अगर कोई उत्कृष्ट गैस है तो वो है क्रिप्टोन। कौन है, क्रिप्टोन, जिसका एटॉमिक नंबर है 36। यहाँ तक की तो बात। अब यहाँ यह n-1, भाई n का मान कितना है, 5 है इसके लिए, तो n-1 मतलब कि 4D में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4D, और 5s, तो 5s में तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और 4D में 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 39। ये तो इस इट्रियम का हुआ। ठीक है, इसी प्रकार जो टाइटेनियम का होगा वही जर्कोनियम का, नियोबियम का। ये नियोबियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। नियोबियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ध्यान में रखना है, मैं लिखवा रहा हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका पहली बात तो ये इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 41 है, तो क्रिप्टोन 36, फिर 4D,
4d और फिर यहाँ पर 5s। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 36 और 2 कितने हो गए? 38। और यहाँ पर कितने आएंगे? d में 3। ऐसा अगर करते हैं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत माना जाता है, क्योंकि इस तीसरे वाले 3d जो है, ये 4d3 जो है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन s से फिर संक्रमण कर जाता है यहाँ से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 5s1 और 4d 4 हो जाता है। 3 की जगह क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अकॉर्डिंग एक और मोलिब्डेनम का वो वही होगा जो हमने क्रोमियम में देखा था। मोलिब्डेनम का वही होगा जो हमने क्रोमियम में देखा था, क्योंकि ये क्रमशः कौन सा विन्यास प्राप्त करने की स्थिति में है? अर्धपूरित। यहाँ पर 4d 4 और 5s2 वाली स्थिति बनेगी। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद कर कहाँ चला जाएगा? 4d में, और यहाँ बन जाएगा, यहाँ तो बनेगा s1 और यहाँ पर 4d5। क्लियर है? इसी प्रकार इन सभी के बढ़ते जाएंगे अपन। और इस कॉपर के जस्ट नीचे यहाँ पर होता है सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47। कितना होता है इसका? 47 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसमें अपन लिखें क्रिप्टोन 36, फिर 4d और 5s। s में कितने चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 36 और 2 38। अब यहाँ पर कितने आएंगे? 9। तो भाई 9 तो आ ही नहीं सकता है, हमने पढ़ लिया है। d9 तो हो ही नहीं सकता, d10 जरूर हो सकता है। तो आपको इस श्रेणी में क्या ध्यान रखना है? आपको यहाँ एक कंडीशन में ये याद रखना है कि d3 नहीं करना है। किसमें? इस नियोबियम में। इस नियोबियम में d3 नहीं करना है और d4 करना है। मोलिब्डेनम में वही होगा जो क्रोमियम का होगा। और यहाँ पर जो कॉपर में आपने किया था, कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, वो का वही यहाँ पर इस सिल्वर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करना है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन d9 है ना, ये इसको स्थायी पूर्णपूरित विन्यास होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन s से कहाँ संक्रमण कर जाएगा? d में प्रवेश करेगा और यहाँ पर बन जाएगा d10 और 5s1। क्लियर है? अब अपन जिंक का देखें। जिंक का है 30 और इस कैडमियम का है 48। तो जिंक में हम बात करें Ar 18, 3d 4s। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और 3d में कितने चले गए? 10। मतलब कि यहाँ पर जो d उपकोष है ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इसी प्रकार हम कैडमियम का देखेंगे तो कैडमियम में क्रिप्टोन के बाद में 4d और 5s। तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन और 4d में 10 इलेक्ट्रॉन। जिंक, कैडमियम और कैडमियम के नीचे एक आता है मरकरी। क्या होता है? मरकरी का जो एटॉमिक नंबर है वो 80। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो यहाँ भी इसका d उपकोष पूर्ण रूप से भरा होता है। जिसका d उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाता है। ये बात भी मैंने पिछली क्लास में आपको बता दी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी बताया कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। क्लियर है? तो पहला गुण क्लियर हो गया इसका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से इसका लिखा जाएगा। जो 5d श्रेणी है, 5d श्रेणी की हम बात करें तो 5d श्रेणी होती है लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। कितना होता है? 57। और 57 के बाद में यहाँ पर लग जाता है, यहाँ पर बीच में 14 तत्व आते हैं जिन्हें कहते हैं अपन एफ ब्लॉक की लेंथेनाइट श्रेणी। पहली श्रेणी आती है लेंथेनाइट श्रेणी। तो 14 तत्व वो आगे, और उसके बाद में यहाँ पर आएगा हाफनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 72। कितना होता है? 72। तो लेंथेनम का तो वही रहेगा जो हम स्कैंडियम में और इट्रियम में इसमें पढ़ के आ रहे हैं यही। लेकिन हाफनियम का क्या होगा? हाफनियम में ये होगा कि इसके जस्ट पास वाली जो उत्कृष्ट गैस है वो है जिनोन। क्या है? जिनोन, जिसका एटॉमिक नंबर है 54। और ये कौन से आवर्त में आ रहे हैं? तो 4d श्रेणी तो 3d श्रेणी तो 4th आवर्त में, 4d श्रेणी 5th आवर्त में और 5d श्रेणी 6th आवर्त में। मतलब कि n बराबर यहाँ पर 6 है। तो एक कोष भीतर जाता है, मतलब एक कोष अंदर जाता है तो 5d और 6s। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जैसे ही लेंथेनम से आप हाफनियम पर जाओगे तो 14 तत्वों की संख्या बढ़ चुकी है अचानक से, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? एफ उपकोष में। अतः यहाँ पर 4f भी आएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे?
4f में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4f 5d और 6s। तो अब 4f में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा। 4f में कितने चले गए? 14 इलेक्ट्रॉन। और अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 6s2 में। अब हाफनियम में कितने बचे कितने हैं वो भी ध्यान रखना। 54 और 14 68 और 2 68 और 2 कितने हो गए? 70। हमको कितने करने हैं? 72 करने। तो 5d में कितने चले जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। वही होगा जो हमने टाइटेनियम में देखा था, जर्कोनियम में देखा था, वही हाफनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5d2 6s2। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि f में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि ये इस पर कौन सा प्रभाव काम कर रहा है? लेंथेनाइट संकुचन। लेंथेनाइट संकुचन के कारण यहाँ इसके और इसके बीच में 14 तत्व और हैं, जिनका अध्ययन हमें इसी चैप्टर में f ब्लॉक एलिमेंट जब स्टार्ट करेंगे तब किया जाएगा। क्लियर है? तो ये हुआ पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाफनियम के बाद में भी और भी तत्व आते हैं। हाफनियम के बाद में टेंटेनम, टंगस्टन, यहाँ तक आता है मरकरी तक। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखकर देखना। मैंने कहा इस बात का जरूर ध्यान रखना, D4 D9 जहाँ भी दिखे वहाँ पर आपको D5 D10 कर देना है, क्योंकि ये स्थायी विन्यास होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करता है, S से 4s या 5s या 6s से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा? अंदर वाले D कक्षक में। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम D ब्लॉक और F ब्लॉक के बाकी गुण देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बोलें कि वो भी सब्सक्राइब कर लें अगर उनको स्टडी मटेरियल चाहिए। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स की जो भी स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।